नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के सुरा गांव में, जहां साबो देवी जी अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। साबो देवी जी के पास आज अपना रहने का घर भी नहीं है। कुछ समय पहले तक वे अपने देवर के घर में रह रही थीं, लेकिन अब उन्हें वहां से भी बाहर होना पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं शारीरिक परेशानी के कारण साबो देवी जी भी सामान्य रूप से चलने फिरने में असमर्थ हैं। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को राहत सामग्री और आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के माध्यम से परिवार को क्या सहायता मिली है और संत रामपाल जी महाराज जी तथा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में साबो देवी जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव सुरा, तहसील लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दर्शकों, यहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक असहाय परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के पहुंची है। जैसा ही पता चला कि यहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंच चुकी है, वैसे ही ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम भी यहां पे मौजूद है। दर्शकों, आपसे रूबरू करवाते हैं उस परिवार से और जानते हैं उसके परिवार की स्थिति के बारे में जायजा लेते हैं। आइए दर्शकों, मिलते हैं परिवार से। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, मिलाते हैं परिवार से, परिवार के मुखिया से बात करते हैं। ये जो आप मकान देख पा रहे हैं, ये परिवार का स्वयं का मकान नहीं है और परिवार से जानते हैं कितने दिन से यहाँ पे जो है आसरा इस परिवार ने ले रखा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी? साबो जी मेरा नाम। माता जी, कितने दिन से रह रहे हैं इस मकान में? रह तो काफ़ी दिन से रहे जी रसी। तो ये मकान एक मेरी उसका था, जेठानी का था, एक मेरा था जी। तो भंडारे में जी मेरे पास खाली प्लाट आया जी। ठीक है जी। अभी मेरा जेठ तो गुजर गया जी, तो मेरे बच्चे कह रहे हैं जी हमारे कमरे खाली करो जी। मेरे पास कहीं कुछ भी नहीं है जी, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ जी। माता जी देखिए, अब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आपके पास पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद आप तक पहुंचा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जो भी संभव मदद हो पाएगी वो तमाम हेल्प आपकी की जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। परिवार में सदस्य कितने हैं माता जी? 2 लड़कियां जी, एक लड़का, एक मैं हूँ। इसके पापा तो गुजर गए जी। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, एक लड़की करती है जी, बच्चा भी करता है, 10वीं में जाता है जी। कुछ 15 साल का सारी हो जी, अभी कुछ कर नहीं सकता ना बच्चा ना जो। ये मैं कल्ली जनी जी, मैं टांगते भी लाचार हूँ जी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती जी। अब मैं कान कैसे लेकर दूँ बच्चा न? ये बच्चे मैं तो कह रही जी हमारे कमरे खाली करो जी, मैं कैसे करूँ जी। माता जी, इसके अलावा भी कोई आप पे कोई सरकारी लोन या किसी कर्ज है कोई? ना
हाँ जी, मेरे पास कोई कर्जा नहीं, किसके सारे पे लेंदी जी लोन। वो तो कभी का मंजे पे पड़ा था, उसका इलाज करा जी, दौड़ियाँ करके उसका इलाज करा जी मैंने। अब वो भी चले गए जी, अब कैसे करूँ जी, अब मेरे पास भी नहीं होता जी, घर का खर्चा काटना बड़ी मुश्किल तो हो रहा जी। आप भी कार्य करने में असमर्थ हैं फिलहाल। बस जी कभी दिहाड़ी लगता कभी लगती नहीं जी, बस बच्चे अपना काट रहे टाइम जी, भुखे बाने, क्या करो जी। महाराज जी तेरी कृपा जी, मेरे सिर पर छत कर दो जी बस। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करेंगे जी, जो आगे प्रोसीजर होगा वो उनके हिसाब से क्या आगे आदेश आएगा। माता जी, जो ऐसा जो आपके पास सहायता सामग्री आपके पास पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्या लगता है इससे कुछ सहारा लगेगा परिवार को? हाँ जी, मेरे बच्चा ने अब खानो थोड़ा बहुत सारा पड़ेगा जी, पेट भर तो खावांगे जी, थोड़ा बहुत नहीं तो भूखे सोवाते मेरे बच्चे जी, क्या करें जी। महाराज जी आपके धन्यवाद जी, मेरे बच्चा को पेट भर राशन दिया जी आपने, धन्यवाद जी महाराज जी आपका। क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में जिन्होंने ऐसे समय में आपका सहारा बने? जो मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया करूँ महाराज जी आपका, जो मेरे बच्चा ने भुखा नो इतना अन्न दिया जी आपने। अब ये भी कृपा करो जी अपनी, मेरे बच्चा ने छत दो जी, मैं इन बच्चा को लेकर कहाँ जाऊँगी जी, मैं तो हम तो बहुत दे रहे जी, मेरा कमरे खाली करो जी, अब मैं क्या करूँ जी। महाराज जी मैं आपका बेनती करती हूँ जी, मेरे बच्चा पर छत दे दो जी। संत रामपाल जी महाराज की द्वारा ये आपके पास सारी सहायता आपको दी जाएगी, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत। धन्यवाद जी महाराज जी तेरा, जो मेरे बच्चा ने छत मिल जाएगी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। नमस्कार बेटा। नमस्ते अंकल जी। क्या नाम है बेटा? ज्योति। ज्योति बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने तो जी 10वीं क्लास में से छोड़ दिया था स्कूल। क्यों छोड़ दिया बेटा? बस घर की मजबूरी हो गई थी जी, डैडी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी जी, तो फिर मम्मी के दिहाड़ी पे जाना पड़ा था जी। बेटा, जो अब संत रामपाल जी महाराज जी सारा खर्चा दें पढ़ाई का, किताब का, तो आप पढ़ना चाहेंगे? जी पढ़ लूँगी। आपकी इच्छा है पढ़ने की? जी। और ये दूसरी बेटी भी है हमारे साथ। क्या नाम बेटा? मनीषा। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? ITI कर रही हूँ उमरी से। बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? किताब, कॉपी, ड्रेस, जूते, जो भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है? जब ज़रूरत होगी आपको बता देंगे। ठीक है बेटा जी। देखिए दर्शकों, ये दो बेटियां हैं, बेटा यहाँ पे है नहीं फ़िलहाल, माताजी हैं और बेटियां हैं। अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते हैं, जानते हैं क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सहायता दी जा सकती है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कैसे ढूंढ पाते हो ऐसे असहाय परिवारों को? जी, आज प्रत्येक गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सतगुरुदेव जी ने अपने सभी शिष्यों का आदेश दे रखे हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में कोई इस तरह का असहाय परिवार मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुँचाएँ। ऐसे ही एक स्थानीय भक्त के माध्यम से इस परिवार के बारे में, बहन जी के बारे में पता चला था और फिर सर्वे हुआ और फिर आज सतगुरुदेव जी की दया से, उनकी कृपा से पास हुआ और ये उन्होंने ही परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी बुगा जी ने खाद्य सामग्री परिवार के लिए भेजी है। सर, एक बार जो खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ तक पहुँचाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, एक बार दर्शकों को रूबरू करवाएं। जी, जो खाद्य सामग्री सतगुरुदेव जी ने आज भेजी है इस परिवार के लिए, बहन के लिए, उसमें आप दिखा सकते हैं 25 किलो आटा है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है,
1 किलो दलिया है, बेसन है, आलू हैं आप देख सकते हैं 5 किलो, और 5 ही किलो प्याज हैं, चना है काला, मूंग दाल है, चना दाल है, मूंग दाल धुली है, जीरा है 1 पैकेट हल्दी पाउडर का है, 1 पैकेट लाल मिर्च का है, 1 पैकेट धनिया है। आप दिखा सकते हैं अमूल स्प्रे के 2 डिब्बे हैं दूध के, सूखा दूध के जिसे बोलते हैं। फिर ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये कपड़े धोने के लिए साबुन है 1 किलो, ये वॉशिंग पाउडर है घड़ी का 1 पैकेट, 4 नहाने की साबुन है ये नंबर 1 की बड़े वाली, टाटा का चाय है, टाटा टी अग्नि की, टाटा साल्ट है, और अचार है 1 किलो। आज ये खाद्य सामग्री सतगुरुदेव जी ने जो बहन है इनके परिवार के लिए यहाँ पर भेजी है जी। सर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक पहुंचा दी हैं। सर, भविष्य में अगर परिवार को दोबारा इस सामग्री की ज़रूरत पड़े तो कैसे कांटेक्ट आपसे कर पाएंगे? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के कार्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो जब भी परिवार की सामग्री ख़त्म हो जाएगी और परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो परिवार इन नंबरों पर फ़ोन करके खाद्य सामग्री मंगा सकता है। बहन जी, ये कार्ड है अन्नपूर्णा मुहिम का, सतगुरुदेव जी ने आपके लिए भेजा है। जब भी ये आपको किसी सामान की आवश्यकता हो तो आप इन नंबरों पर फ़ोन करके अपनी खाद्य सामग्री दोबारा मंगा सकते हैं। सर, बहन ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास की है बहन ने कि उनके सिर पे छत हो जाए, और वो लाचार थे, उनको राशन सामग्री तो मिल ही रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में अरदास कैसे लगाई जाए, उन्होंने अरदास की है कि परमात्मा मेरे सिर पे छत हो जाए। तो इसके आगे क्या प्रोसीजर रहेगा? जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि बात करने पर बहन जी ने बताया भी कि मकान उनके जेठ के हैं, और पहले इनके पति की 6 महीने पहले पति की मृत्यु हो गई थी, अभी 3 महीने पहले इनके जेठ की मृत्यु हो गई है। जेठ के बच्चे भी दबाव डाल रहे हैं कि मकान खाली करें। बहन जी का एक प्लाट है सड़क पे 100 गज का। तो सतगुरुदेव जी के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में बहन जी की प्रार्थना भेजेंगे। फिर जैसे सतगुरुदेव जी आदेश करेंगे, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ही फिर आगे की जो सेवा है, जो भी कार्य हैं, तो उनके आदेश पर ही निर्भर करते हैं। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो सहायता सामग्री प्रदान की जा रही है, इस अन्नपूर्णा मुहिम का कोई कंडीशन भी है? जी बिल्कुल, इस अन्नपूर्णा मुहिम की कंडीशन है कि जिस परिवार को ये राहत सामग्री दी जाती है उस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा, मांसाहार, व्यभिचार इत्यादि जो बुरे काम हैं, इन चीज़ों से, सामाजिक बुराइयों से दूर रहेंगे। अगर कोई फिर इस तरह कार्य करता पाया जाता है तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने वाली सहायता सामग्री बंद हो जाती है। जी सर, इस महान मुहिम का उद्देश्य क्या है चलाने का? जी, संत रामपाल जी भगवान जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, इसका उद्देश्य है कि समाज के अंदर एक सद्भावना, आपसी भाईचारे की भावना का संचार हो, परमात्मा के कार्यों से प्रेरणा पा करके अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आए। सर, एक महान मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत तमाम लाखों परिवारों तक रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम वो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगत कल्याण के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान जैसी जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं प्रत्येक मनुष्य की, उन सब की पूर्ति सतगुरुदेव जी कर रहे हैं। जो भी ज़रूरतमंद ऐसा है परिवार मिलता है तो सतगुरुदेव जी उनको खाद्य सामग्री दे रहे हैं। ऐसे हज़ारों परिवार हैं जिनको सतगुरुदेव जी मकान बना करके दे चुके हैं। जो बच्चे किसी कारण से अपनी पढ़ाई को बीच में जिन छोड़ चुके हैं, छोड़ना पड़ा आर्थिक तंगी के कारण, सतगुरुदेव जी ने उनको दोबारा शिक्षा के साथ जोड़ा। चाहे वो कापी, किताब, वर्दी, जूते, जुराब, कापी, पेंसिल, साइकिल तक सतगुरुदेव जी ने बच्चों को दी हैं स्कूल आने जाने के लिए। और खाद्य सामग्री तो जा ही रही है हर महीने। कोई बीमार अगर व्यक्ति है, अपना इलाज कराने में असक्षम है, उसका इलाज कराया जा रहा है। सभी चीज़ें सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दे रहे हैं। और पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी पूरे हरियाणा प्रांत में, 550 से अधिक गाँव को सतगुरुदेव जी ने कहीं पर 20,000 फुट पाइप, कहीं पर 30, कहीं 25, कहीं 15, जैसे भी जिसकी डिमांड थी गाँव की, सबको पाइप और मोटर देने का काम किया। पाइप और मोटरों से उस गांव का पूरा पानी निकला, फसलें बची, खेत खलिहानों में दोबारा से फसलों की बिजाई हो पाई। और वहाँ पर जो है दोबारा से एक कह सकते हैं कि समृद्धि दोबारा से आई है फसलें उगने से। सतगुरुदेव जी ने उस समय न केवल मनुष्य की, वहाँ पर रहने वाले मानव की रक्षा की, अपितु जो भी कीड़ी से लेकर कुंजर तक जो भी पशु पक्षी वहाँ पे थे, उनकी भी जीवन की रक्षा संत रामपाल जी भगवान जी ने की है। सर, महान मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम। सर,
जो कार्य आप बता रहे हैं, ये कार्य हम सुनते थे अपने बुज़ुर्गों से, और ये सतयुग के जो कार्य थे वो आप अब इस वक्त में संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और सर, एक तरह से अगर ये कार्य लागू होते हैं और धरातल पर इनको एक साकार रूप दिया जाता है, तो एक तरह से कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब तक तो हम कागज़ों में देखते आए थे। कागज़ों का मतलब है कि अभी तक हम पढ़ते आए थे कि एक दहेज रहित समाज का निर्माण हो, एक नशा मुक्त समाज का निर्माण हो, एक मांसाहार रहित समाज का निर्माण हो, किसी में जिस ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें कोई बुराई ना हो। अब तक हम ऐसे पढ़ते थे किताबों में, आदर्श की बातें बहुत पढ़ते थे, लेकिन धरातल पर नदारत थी ये सब चीज़ें। अगर इनको साकार रूप दिया तो केवल और केवल संत रामपाल जी भगवान जी ने दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा प्राप्त करता है, उसी प्रकार के पाखंडों को छोड़कर, नशे, मांसाहार इत्यादि को छोड़कर सतभक्ति मार्ग को अपना करके एक साफ सुथरा जीवन व्यतीत करता है। वो न तो किसी तरह का भ्रष्टाचार करता है, न ही रिश्वतखोरी, चोरी, इन सबसे दूर रहता है। फिर सतगुरुदेव जी ने एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया जिसमें न दहेज है, न ही आप कह सकते हैं कि 1 रुपये का दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है, बल्कि जो लड़का और लड़की के साथ, वर वधु पक्ष के साथ आश्रम में आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा की जाती है। और ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि बेटे और बेटी का फासला लगभग ख़त्म हो चुका है। दहेज रूपी दानों की भेंट अब हमारी जो बेटियां हैं वो नहीं चढ़ेंगी, बेटियों का कोई गर्भ में नहीं मारेगा। इसके अलावा जब भी आश्रम में समागम होते हैं, दहेज रहित शादियों के अलावा सतगुरुदेव जी ब्लड कैंप लगवाते हैं और वृक्षारोपण करवा रहे हैं, स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं, आँखों की जांच के लिए कैंप लगवाते हैं, दांतों की जांच के लिए कैंप लगवाए जा रहे हैं। सतगुरुदेव जी के ज्ञान से प्रेरणा पा करके बहुत भक्त जो हैं दे दान कर रहे हैं। अनेकों कार्य हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम हैं, जो हमारे सहाय हैं, कह सकते हैं एक तरह से भाई बुजुर्ग, बहनें, माताएं, बच्चे, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम एक कह सकते हैं वरदान से कम नहीं है। वहाँ पर रह करके न एक वो अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर पाते हैं, अपितु सतभक्ति प्राप्त करके जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष मुक्ति का मार्ग को अपनाना, उसको भी अपनाकर अपनी सतभक्ति कर रहे हैं। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो सुविधा दी जा चुकी है, जो सहायता सामग्री प्रदान की जा चुकी है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, सर भविष्य में कब तक चलेगी और ये इस परिवार को कब तक प्रदान की जाएगी? जी बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये राहत सामग्री भेजी है, सतगुरुदेव जी कैसे आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कह सकते हैं आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, कोई कमाने वाला सदस्य नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार को यूँ ही ये राहत सामग्री सतगुरुदेव जी की तरफ से जारी रहेगी। सर धन्यवाद। दर्शकों, फ्लैक्स के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनकी आपूर्ति के लिए एक संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है एक आम व्यक्ति को, फिर भी ये तमाम वो सुविधाएं अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करवा पाता है। ये तमाम वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस ज़रूरतमंद परिवार के पास अपने शिष्यों के माध्यम से पहुँचाई जाती हैं, जो परिवार इस अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जाता है। दर्शकों, इस महान मुहिम को चलाने के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के सही चरणों में। दर्शकों, महान है वो संत जिन्होंने ऐसी महान मुहिम को चलाया, महान है उनके शिष्य जो ऐसी महान मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब